नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश पाटिल और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ नॉलेज यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चाइना हांगकांग कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट विथ बेसिक। लेट्स सी वेयर इज़ द हांगकांग। तो ये है हमारा प्यारा भारत। हमारे प्यारे भारत से हमको जाना पड़ेगा ईस्ट नॉर्थ की साइड। हांगकांग इज़ अ पार्ट ऑफ चाइना। वो चाइना का ही अभी एक पार्ट है, लेकिन फिर भी हांगकांग में चाइना के अगेंस्ट बहुत प्रोटेस्ट होते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है, तो ये हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट आई वांट टू से, कभी भी कोई भी इंसान की जब आज़ादी छीनने की कोशिश की जाती है तब दंगे होते हैं और प्रोटेस्ट भी होता है। बस यही चीज़ हो रही है हांगकांग के साथ अगेंस्ट चाइना। लेकिन इस वीडियो में हम देखते हैं कि क्यों हांगकांग वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं एक्चुअली। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा इतिहास में। तो चलते हैं 150 साल पीछे चाइना के इतिहास में। चाइना में एक राज चलता था क्वीन डायनेस्टी का, और इंडिया में राज चलता था ब्रिटिश का, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का। जैसे ब्रिटिश लोग इंडिया में एक ट्रेड करने के पर्पस से आए थे, सेम सिनारियो क्वीन डायनेस्टी के साथ भी हुआ है। स्टार्टिंग में ब्रिटिश ने रिक्वेस्ट की थी क्वीन डायनेस्टी को कि भाई हमको आपके साथ ट्रेड करना है, क्योंकि आपके वहाँ चाय और सिल्क बहुत ही हाई क्वालिटी का है और हमारे कंट्री में उसकी डिमांड है। तो ट्रेड कुछ इस तरह से होता था। ब्रिटिश लोग क्या करते थे कि टी और सिल्क बाय करते थे और पेमेंट करते थे सिल्वर में। लेकिन अभी इसमें प्रॉब्लम क्या आई कि कुछ सालों के बाद ब्रिटेन के अंदर सिल्वर ख़त्म होने लगा। अब ब्रिटिश ने दिमाग लगाया कि क्यों ना इसका कुछ सॉल्यूशन निकालते थे। उन्होंने क्या किया कि इंडिया के अंदर तब ओपियम एक काइंड ऑफ ड्रग है, तो वो बेचने लगे क्वीन डायनेस्टी के अंदर। अब क्वीन डायनेस्टी के लोगों को ये पसंद आने लगा और लोग एडिक्टेड हो गए, और इसका एडिक्शन इतना फैला कि मतलब इसका कोई लिमिट नहीं है। तो लास्ट में क्वीन डायनेस्टी के किंग ने क्या किया कि इस पे स्टॉप लगा दिया, और जितने भी मतलब ओपियम थे चाइना के अंदर सारे के सारे फेंक दिए। ब्रिटिश लोगों को ये पसंद नहीं आया और उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दिया, और उसको बोलते हैं ओपियम वॉर, जो तकरीबन 2 साल तक चली और उसमें ब्रिटिश लोग जीत गए। जो हांगकांग आइलैंड था वो ब्रिटिश को दे दिया गया। उसके बाद एक बार और वॉर हुई, उसमें कोवलून पेनिनसुला ब्रिटिश लोगों को दे दी गई, और फाइनली 1898 में द न्यू टेरिटोरीज और कोवलून और हांगकांग आइलैंड ये सारे लीज पे दिए गए 99 ईयर्स के लिए। तो साल याद रखना, 1898 से 1997 तक ये ब्रिटिश को लीज पे थे। ये ब्रिटिश के नहीं थे, ये लीज पे थे, मतलब समझ लो कि रेंट पे दिए हुए थे। अब फिर क्या हुआ, बीच में 1984 के अंदर एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन हुआ सिनो और ब्रिटिश, मतलब चाइना और ब्रिटिश के बीच में। ये डिक्लेरेशन क्यों हुआ था कि जब 1997 के अंदर जब ब्रिटिश हांगकांग को हैंड ओवर करेगा मेनलैंड चाइना को, यानी पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को, तब क्या क्या रहेगा उसके अंदर, उसके बारे में ये डिक्लेरेशन में बताया गया है। तो 1 जुलाई 1997 को हांगकांग पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को हैंड ओवर किया जाएगा, और फॉरेन और डिफेंस अफेयर, जस्ट फॉरेन और डिफेंस अफेयर पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना देखेगा। बाकी कुछ भी पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना नहीं देखेगा, वो हांगकांग ही देखेगा। इसीलिए हांगकांग एक स्पेशल स्टेटस के अंदर खुद का ऑटोनोमस फ्रीडम एंजॉय करने वाला था, लेकिन नेक्स्ट 50 ईयर्स के लिए, यानी 2047 तक। उसके बाद क्या होगा क्या नहीं ये हमें नहीं पता अभी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जैसे अभी चाइना है उस तरह से तो लग रहा है कि ये पूरा का पूरा हांगकांग चेंज कर देंगे। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि चाइना के अंदर अभी चल रहा है कम्युनिज्म। वहाँ पे फ्रीडम लोगों को नहीं है, वहाँ पे गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी कुछ भी नहीं बोल सकता। लेकिन हांगकांग के अंदर ऐसा नहीं है। हांगकांग के अंदर ब्रिटिश टाइप कल्चर है, वहाँ पे डेमोक्रेसी है, वहाँ पे फ्रीडम है, लोगों को खुद के व्यू रखने की पूरी आज़ादी है, और इंटरनेट पे भी कोई कंट्रोल नहीं है हांगकांग में। मेनलैंड चाइना के अंदर ऐसा नहीं है। तो समझ लो कि ये ज़मीन आसमान है, दोनों अलग अलग है। लेकिन ये आज़ादी उनको 2047 तक रहेगी अकॉर्डिंग टू 1984। बट चाइना को ये हांगकांग की आज़ादी ख़त्म करनी है एज सुन एज पॉसिबल। इसीलिए रिसेंटली चाइना की गवर्नमेंट ने चाइना के पार्लियामेंट में नेशनल सिक्योरिटी लॉ का बिल पास किया हुआ है। रीज़न
क्यों? तो जैसे मैंने बताया 1984 के डिक्लेरेशन में लिखा गया है कि डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स ये पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना दिखेगा और उसके अंडर में ही ये नेशनल सिक्योरिटी लॉ पास किया गया है, ठीक है। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी लॉ हांगकांग की जो भी अभी फ्रीडम है उसको ख़त्म कर रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो हांगकांग के लोगों को ये पसंद नहीं है और उसके अगेंस्ट में ही ये प्रोटेस्ट हो रहा है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि किसी की आज़ादी को अगर आप ख़त्म करने की कोशिश करोगे तो वो चिल्लाएगा और प्रोटेस्ट करेगा। तो ये था एंड ऑफ द वीडियो। शायद आप सबको कुछ ना कुछ जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक इट देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।